लव कुश से हनुमान जी को छुड़ा के हनुमान जी के सिर पे ऐसा हाथ फेरा और कहा, बेटा हनुमान, बड़े भाई का अपराध यदि छोटे भाई कर दे तो तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। हनुमान जी ने कहा, माता जी कोई बात नहीं। और कुछ दिन बाद में लव कुश ने बाबा वाल्मीकि के द्वारा ये महान महाकाव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का गान जब राम जी के अश्वमेध यज्ञ में किया तो भगवान राम ने जब वो कथा सुनी तो राम जी इतने खुश हो गए। राम जी ने कहा, लक्ष्मण, इन दोनों बालकों को 11,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। लव कुश ने दक्षिणा लेने से इनकार कर दिया। अच्छा देखो पांडे जी, ध्यान से सुन लो। हाँ, पंडित को विदाई करो, वो रेल ले ना तो समझ लो रुपया कम है तो तेरे और बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लव कुश जब दक्षिणा नहीं ले रहे थे तो राम जी ने कहा 11,000 स्वर्ण मुद्राएं दोनों बच्चों को दे दो, लेकिन लव कुश ने लेने से इनकार कर दिया। बाबूजी, भोजपुरी में एक चंद्रशेखर शास्त्री ने एक ऐसा पद लिखा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लव कुश क्या बोले, राम जी से कथवा का, अधिकांशतः पूर्वांचल में भोजपुरी में हर बात में हुआ लगा कहे फुनवा करना। अभी एक दादा हमें मिले उधर मानसी में, कहे पाठक बाबा हमको क्या कहे, टबरवा फूलवा। तो मेरी समझ में नहीं आया कि टबरवा फूलवा क्या है। हमने कहा बाबा समझे नहीं, कहे मोबलिया में टावर फूल आ रहा, वहां की भाषा है जी। तो कहे कथवा का सुनाए न चाहूं कछु, एक बर दो जो हमरे मन भाव, एक बार दे दो। राम जी ने कहा बोलो क्या चाहिए। बोले जो जन्मो जग पीतल पे, तुम माता सदा बन देवी को पावे। राम जी ने कहा और क्या चाहिए। बोले माई का मोर तपस्या फले, मोरा रूठल बाप घरे चली आवे। राम जी ने कहा तुम्हारी मैया का नाम क्या है। बोले बनदेवी। का पिता का नाम। बोले निष्ठुर। राम जी अवाक रह गए कि जानकी जरूर तुमने निष्ठुर बोला होगा, तब बच्चे आज निष्ठुर बोल रहे हैं। इसलिए माता पिता को बच्चों के सामने बहुत नियंत्रित रहना चाहिए। एक बाबू हमें केशवदास जी महाराज जी की बात याद आ रही। केशवदास जी तो हो गए, इस मंच पर नहीं आए, हो गए। हाँ, बड़भागी हो। केशवदास जी महाराज जी जैसी तो कोई हाजिर जवाब देने की कला किसी के पास थी ही नहीं। महाराज जी बैठे, इनके गुरु महाराज ने एक बार केशवदास ब्रह्मचारी जी महाराज को एक मंच पे कहा कि इस ब्रह्मचारी ने सब गुड़ गोबर कर दिया। माने ब्रह्मचारी जी की कथा आती गोबर और मिश्रा जी के गुरु जी की कथा आती गुड़। ब्रह्मचारी जी बोले भैया हमारी कथा है गोबर और इनकी कथा है गुड़, लेकिन जब गुड़ रखो तो माछी भिनकर तब गोबर ऐसे साफ होता। अरे पंडित रामेश्वर त्रिपाठी जी, अच्छा ब्रह्मचारी जी तो यह सो जवाब देते। एक बार ब्रह्मचारी जी और हम बाबूजी कुड़ार के किले पर चढ़ गए, हम बच्चा थे। उन्होंने उस समय हमारा नाम रखा था मानस नटखट, लेकिन हमने जो बताओ नहीं आज तक। केशवदास ब्रह्मचारी जी और हम कुड़ार के किले पर चढ़े। पंडित राम जी शास्त्री भी थे। राम जी शास्त्री, केशवदास ब्रह्मचारी जी, हम श्रीनिवास पाठक जी सब लोग कुड़ार के किले पे चढ़े। तो एक तो पहाड़ पे किला और किले की सबसे ऊंची अटारी, और जब उस पर चढ़े तो हमने कहा महाराज जी यहां से कोई गिरेगा तो बचेगा। तो ब्रह्मचारी जी अपनी दाढ़ी पे ऐसा हाथ फेरते बोले बचेगा। हमने गुरु जी क्या बचेगा। बोले गरुड़ पुराण बचेगा। जब मरत तो गरुड़ पुराण बचा तो क्या हो। तो हमें वो उनकी बात याद आ रही ब्रह्मचारी जी की। ब्रह्मचारी जी बोले एक जगह हम गए तो हमने वहां आवाज दी, क्यों भाई तिवारी जी हैं कि नहीं है। सो मताई बोली कि कह दो नैया। अधिकांशता 52 का देख के लोग बाग कह देते कह दो नैया, जाने का प्राण खा गया। तो लड़का आओ बाहर से, लड़का बोलो पिताजी तो हैं लेकिन वे कह रही माता जी के कह दो नैया। इसका मतलब है बच्चों को तुम बिगाड़ती हो। देखो ध्रुव जी महाराज को लगा कि उत्तम जब गोद में बैठ रहा है तो ध्रुव को लगा हम भी बैठेंगे। तो सुनीति पुत्र ध्रुव को सुरुचि बोली ना 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 ना, इस गोद में बैठने के अधिकारी तुम नहीं हो क्योंकि तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। अरे राम राम राम। ध्रुव जी को ऐसे लगा जैसे किसी ने डंडे की चोट मार दी हो। और भागवतकार तो लिखते मातौ सवज्ञाम दुरुक्ति विद्धा स्वसुनम नसो दंड हतो यथा।
जैसे डंडे की चोट खा के सर फूंकार उठता, ऐसे ध्रुव जी अपनी माँ के पास आए और आकर के रोने लगे। और उस समय रोकर के सारी बात बताई कि माँ ऐसा ऐसा विमाता ने कहा है। सुनीति को लगा कि अभी सुरुचि को जाके खरी खोटी सुना दूं। तुमने मेरे बेटे से ऐसा क्यों कहा? क्या हिम्मत तुम्हारी? आजकल किसी के बच्चा को कोई मार दे तो पता है वो क्या कहता? हमने अपने बेटा आधो दूध आधो पानी पिला पिला के पाले, तुम्हारे मार भी पाले, तुम्हारी हिम्मत कैसे बनी तुमने? लेकिन एक बात मैं आज माता आपसे निवेदन किए देता हूं, अगर आपके पड़ोसी ने, आप लोग भी सुन ले, आपके पड़ोसी ने आपके बच्चे को उल्टा सीधा कह दिया, अगर एक आध थप्पड़ मार दिया, तो आप अपनी ममता को समेट करके उस समय थोड़ा सा एक जगह कर लेना और आगे पीछे पड़ोसी से कहना, भैया मुन्ना ने क्या बिगाड़ा था जो उस दिन तुमने पीट दिया? मुन्ना के सामने कभी पड़ोसी से उल्टा सीधा मत बोलना। अगर बोलोगे तो आपका बेटा जिंदगी में कभी पड़ोसी चाचा का सम्मान नहीं करेगा। वो जान जाएगा कि इनके साथ तो हमारे माता पिता ऐसे व्यवहार करते हैं। इसलिए सुनीति ने अपने पुत्र से कहा, बेटा सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यदमंद भाग्या उदरे गृहीत्वा। बेटा सुरुचि ने जो भी कहा है सत्य कहा। देखो दुर्भाग्य है कि तुमने मेरी कोख से जन्म लिया। अब तुम एक काम करो, यदि तुम अपने को अपमानित मानते हो तो लग जाओ भगवान का भजन करने में। तो कहां जाएं? माता बोली, तम तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि। लग जाओ भगवान का भजन करने में। देखो उस माता ने अपने पुत्र को भगवान से जोड़ दिया। अरे ये तो भारत की माता है। एक बात माता आपको बता दो, विदेश की माता की बात सुन लो। विदेश में भी एक माँ, बाबूजी जब मैंने उसको पढ़ा, विभीषण की माँ को श्री रामचरितमानस में दो भाई अपने भाइयों से पिटे हैं, गौर से सुन लो। हाँ, एक तो सुग्रीव जी और दूसरे विभीषण जी। अच्छा, सुग्रीव जी की पिटाई होती है बाली के द्वारा और विभीषण जी की पिटाई होती है रावण के द्वारा। अच्छा, सुग्रीव जी की पिटाई होती है हाथ से और विभीषण की पिटाई होती है लात से। आपने एक चीज देखी होगी कि लोहार के यहां लोहा पिटता है और सोनार के यहां सोना भी पिटता है। एक दिन सोना लोहा से बोला, यार ये बताओ, ना तुम रंग में अच्छे, ना रूप में अच्छे, ना कीमत में अच्छे, ना वजन में अच्छे, लेकिन तुम जब पिटते हो तो चिल्लाते बहुत हो। और हम तुमसे रंग में अच्छे, रूप में अच्छे, कीमत में अच्छे, तुम भी तपते हम भी तपते, लेकिन जब हम पिटते तो हम नहीं चिल्लाते। लोहा बोला, सुनो ज्यादा उल जलूल मत बोलो, ज्ञान न दो। तुम हो सोना, तुम्हें पीटता है लोहा, लेकिन हम है लोहा, हमें पीटता लोहा। तुम्हें तो दूसरी बिरादरी को पीटत, हमें तो हमाओ ही पीटत, इसलिए हमें ज्यादा पीड़ा हो। अरे हमको ये सौगात अपनों से मिली, और जब मिली, जब मात अपनों से मिली, और हम गैरों से कब हारे, जब मिली, जब घात अपनों से मिली। अरे हमको बड़ी पीड़ा होती है। तो विभीषण जी महाराज पिटे और सुग्रीव जी महाराज पिटे। ध्यान से सुनो, लेकिन सुग्रीव जी महाराज की भाषा बड़ी अनियंत्रित है, अच्छी नहीं है। सुग्रीव जी महाराज क्या बोले राम जी से, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला और बंधु न होए मोर यह काला। ये मेरा भाई नहीं है, मेरा काल है। लेकिन जब विभीषण जी महाराज पिटे तो विभीषण जी महाराज क्या बोले, तुम पितु सरस भले मोहे मारा। तुम बड़े भैया हो, एक बार और पीट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सज्जनों, ये संस्कार विभीषण को किसी सेठ की दुकान पे नहीं मिले, किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिले, किसी मैंने चलते फिरते रास्ते में किसी व्यक्ति से नहीं मिले। ये संस्कार अगर विभीषण को मिले हैं तो माँ के द्वारा मिले हैं। माँ जैसा चाहे बेटे को बना देगी। क्या गीतावली रामायण में वर्णन आया, विभीषण जी पिट करके गए अपनी माँ के पास और माँ से जाकर के बोले, जाय माय पाए पर कथा सो सुनाई। माँ को सारी बात सुनाई, माँ बड़े भैया ने पीटा है। तो माताओं ध्यान से सुनो, विभीषण की माँ की छाती में दूध आ गया अपने बेटा को पिटते देखा। मैंने ऐसी 7 माताएं देखी हैं जिन्होंने अपने बेटा को देखा तो दूध आ गया उनकी छाती।
अरे ध्रुव जी को सुनीति ने देखा, उनकी छाती में दूध आ गया। रुक्मिणी जी ने प्रद्युम्न को देखा, और भगवान कृष्ण की गुरु माता ने अपने पुत्र को देखा। अरे दुनिया की बात कह जाने किन ने किन को देखा, 6-7 हम की को नाम ले में दूध आ गया था। और विभीषण की मां ने एक बात कही, कहा बेटा किसने पीटा? बोले रावण ने पीटा। तो कोई बड़ी बात नहीं। देखो इतने हम आप लोग बैठे हो, अभी साहब किसी बहुत बड़े अधिकारी ने किसी को पीट दिया था, हाँ बड़े भैया आ गए हमारे, देखो अब हम डाउन हो जाने मनोबल थे। अच्छा भाई का है VIP अटैची का देख के दिल्ली की झेप जाती है। अब ये तो विद्वान लोग हैं। आज हमने पांडे जी से कही कि तुमने प्रोफेसर में इतनी होते घनिष्ठ मित्रता जैसी चच्चन में होते बहुत तगड़े वही। अच्छा मैंने 52 में देखी बहुत, बाबा का देखा सीताराम, प्रोफेसर का देखा है सीताराम, लेकिन पंडितन में बाबूजी कम हो। वेद कर्ण नाई नृपत स्वान संत मंजार, और जहां जे दो जो ताता हो बिगाड़, बहुत खराब। चलो अब मौज की बात। भाई देखो मंच एक गुलदस्ता होता, उसमें हर तरह के फूल होना चाहिए। अब तुम कहो कि सब प्रोफेसर होवे और सब PhD और डीलेट होवे और सब माने अंग्रेजी और हिंदी और संस्कृत, तो फिर हम लोग हावड़ा के फूल पैसे नहीं देते। नहीं, हम लोगों की भी जरूरत है। विभीषण जी ने मां को जब सुनाया तो उसकी मां बोली बेटा क्या हुआ, बड़े भाई ने पीटा है। अच्छा बोलो, कोई बहुत बड़ा अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारी को मार दे तो मीडिया हाईलाइट कर दे। अगर मोदी जी किसी में एक तमाचा मार ले, वो कौन था बाबूजी, उधर का था वो रमाशंकर सिंह, दमयंती सिंह, उन्हें उल जलूल बोलता हो, बाकी घर भाई देखो मंत्री बन गई बीजेपी में, तुम्हें बता भाई। वो तो ऐसा उल्टो सीधो जब बोले ना, क्या बात है बब्बा जाने का किया, बब्बा गुड़गुड़ा रहा है तुम्हें बता। तो देखो विभीषण जी से उसने एक बात कही, बोली साहब पितु समान। एक तो साहब है, वो दूसरा पिता के समान है, दूसरा जातु धान को तिलक, और पूरे निशाचरों का राजा है। ताके अपमान तेरी बड़ी बड़ाई है, उसके अपमान से तो तेरी बड़ाई हो गई। वो यहाँ ते विमुख भये राम की शरण गए, भलो ने के लोक राखे निपट निकाई है। मातु पग शीस नाय तुलसी असीस पाए, चले भले सगुन कहत मन भाई है। तो माँ जैसा चाहे बेटों को वैसा बना सकती। आप जैसे बड़े आदमी फसल काट ले और फिर जो खेत में जो छूट जात अन्न दाने मूंगफली चना मना, तो गरीब को बीनत को क्या बोलत पाड़े सिला बोलते ना, तो अब वो सिला ही बीन रहे हम जो मिश्रा जी छोड़ गए। हाँ मिश्रा जी कह रहे थे कि राग रोष ईर्षा मद मोह और जल सपन्यो इनके बस हो। यहाँ इतनी बातें गई है बेटा, इनके बसीभूत नहीं होना, और सकल प्रकार विकार विहाई, मन क्रम वचन चरण सेवकाई। लक्ष्मण जी ने कहा माता खुल के कहो, तो माता बोली राग। बेटा अयोध्या के राज में राग नहीं रखना, क्योंकि अवध राज सुर राज सिहाही, और दशरथ धन सुन धन दो लजाही। विनय पत्रिका पढ़ो, विनय पत्रिका में लिखा देखत अवध को आनंद। अयोध्या के आनंद को देख करके देवता भी सराहना करते हैं कि इस अयोध्या में एक बार हमारा भी जन्म हो जाए। विनय पत्रिका में उत्तरकांड में, इसलिए अयोध्या के राज्य में बेटा राग नहीं रखना और रोज केके पे नहीं करना। हाँ राग रोज। अच्छा लक्ष्मण जी सबसे उल्टो सीधो बोले, लेकिन केकई माता से एक बार भी नहीं बोले, कहीं नहीं बोले राग रोष। और ईर्षा बोले ईर्षा भरत पे नहीं करना, और मद अपने पे नहीं करना कि हमने राम जी के लिए 14 वर्ष का त्याग किया है, बल्कि तुमरे भाग राम वन जाई
एक महात्मा से हमने भाव सुना, कहा तुमरे भाग, बोले मतलब क्या? कहा अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, आधा भाग कौशल्या जी को और आधा भाग कैकेयी जी को, दोनों रानियों ने अपने अपने भाग से आधा आधा भाग सुमित्रा जी को दिया। मानो सुमित्रा जी कहती हैं जिस भाग से तुम हमें मिले हो वो तुम्हारे भाग राम बन जाए, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसलिए ईर्षा फिर मद अपने पे नहीं करना और मोह उर्मिला पे नहीं करना। इसलिए आगे लिख दिया मातु चरण सिर नाय, चले तुरंत संकेत हृदय और बाबुर विषम तुराय, मनहु भाग मृग भाग बस। और आपको बता दूं लक्ष्मण जी, देखो सीता मैया ने एक बात कही थी, छिन्न छिन्न प्रभु पद कमल बिलो की, छिन्न छिन्न चरण सरोज निहारी। लेकिन उन सीता माता ने एक दिन क्या देख लिया? बोले सीता परम रुचिर मृग देखा। लेकिन लक्ष्मण जी छिन्न छिन्न लख सिय राम पद, जाने आप पर ने और करत न सपने लखन चित बंधु मात पित गे। लक्ष्मण जी ऐसे हैं और दुनिया की बात कौन गए? समय से हम आज 5 मिनट पहले छोड़ देंगे। हाँ, लक्ष्मण जी महाराज जब वनवास से लौट करके आए, देखो गुरु जी आप चाहे गुस्सा हो चाहे कछु करो, हमारी बात आदत है, हम क्या करें, हम तो 2 भुंटियां टेकी काटत, 2 टेकी काटत अपनी पुटज्जा बना लेते। हाँ, हम इकट्ठो खेत नहीं काटत, हम तो ये से लोचो उते से लोचो और लोच लाच के अपना पुटरा बनाओ। वनवास से लौट के आए। अब अंतिम बात सुनो, राम जी सबसे मिल रहे हैं, लक्ष्मण जी भी सबसे मिले, माता सुमित्रा के पास गए। माता सुमित्रा ने अपनी भुजाएं शीशा गोड़ ली। लक्ष्मण जी ने कहा मां गले से नहीं लगा। बोले जब तक राघव से नहीं पूछ लोगी कि 14 वर्ष की सेवा में तुमने कोई त्रुटि तो नहीं, पूछ लो मां। रघुवंश रामचंद्रिका में महाकवि केशव ने लिखा, माता सुमित्रा राम जी के पास आई और बोली मेरे लक्ष्मण ने 14 वर्ष की सेवा में कोई त्रुटि तो नहीं की राघव? तो राम जी बोले पौरिया कहो कि प्रतिहारी कहो किदो, पुत्र कहो मित्र किधो, मंत्री सुखदानिये और सुभट कहो कि शिष्य दास कहो किधो दूत, केशव दास हाथ को हथियार उर्वानिये, नैन कहे कीधो तन मन त्राण, बुद्धि कहे कीधो बल विक्रम बखानिये, और देखबे को एक है अनेक भांत कीनी सेवा, लक्ष्मण के मातु कौन कौन गुण गानिये। मैं लक्ष्मण जी की क्या बड़ाई करूं? नहीं कुछ गलती की हो तो बताओ। राम जी बोले मां जिस लक्ष्मण ने 14 बरस कंदमूल फल खा के रहा हो जैसा हम रहे हैं, जिसने नींद न ली हो, कंदमूल फल खाए हो, तब तक वीर बधूर मिला आ गई। कहा मेरे स्वामी ने कंदमूल फल नहीं खाए। राम जी बोले हम डेली देते थे। उर्मिला जी ने कहा जो भी आप देते थे मेरे स्वामी बाण पर रख करके मेरे पास भेज देते थे। आज भी पूरे 14 वर्ष का फलाहार मेरे महल में रखा है। राम जी ने वो दोने मंगवाए, 1 मिनट में पहचान लिए सारा फलाहार। उसकी गणना की गई तो उसमें 7 दिन का फलाहार कम निकला, मैंने 7 दोने कम निकले। राम जी ने कहा लक्ष्मण 7 दिन का फलाहार कहाँ गया? कहा सरकार आपने 7 दिन फलाहार दिया ही नहीं है। कहा प्रमाण दो। तो कहा पहले दिन प्रथम बास तमसा भयो, दूसर सुर सनि तीर, और न्याय रहे जलपान कर सिय समेत 2 वीर। उस दिन आपने जल दिया, फल नहीं दिए। दूसरा दिन बताओ? बोले दूसरा दिन तो प्रभु वो था जिस दिन पिता के प्राणांतिकी दुख सूचना चित्रकूट में मिली। उस दिन तो व्रत निरंभ ते ही दिन प्रभु कीना, और मुनहि कहो जल को न लीना। उस दिन तो किसी ने जल तक नहीं लिया। अच्छा तीसरा दिन बताओ? तीसरा दिन मां वो था जब राजा जनक आए और अपनी बेटी को देख करके रोए। एक बात मैं यहां बता दूं, यहाँ बेटियां बैठी हैं, बेटियों पर माता पिता को बड़ा गर्व होता है। देखो बेटन पे कल शायद किसी ने कहा था, हम जहां रुके हैं अग्रवाल साहब कह रहे थे महाराज 2 बेटी हैं, अगर 5 बेटी होती तो हम बहुत अपने को भाग्यशाली मानते। मैंने माता एक बेटियों की बात सुनी थी, तुम्हें बता दूं जल्दी जल्दी। एक आदमी मर गया तो उसको लोग जलाने के लिए उसके 4 बेटा कंधा देके उसको श्मशान ले जा रहे थे। तब तक कोई 50 लाख की कार से एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति उतरा, उसने जेब से रिवाल्वर निकाल के फायर कर दिया। लोग भौचक के रह गए
और वो कन्ना देने वालों ने उस लाश को नीचे रख दिया। क्या बात है? बोले जी आदमी जो मरा है हमारे 50 लाख रुपया लेके मरा, जब तक हमारे रुपया नहीं मिलेंगे हम इस लाश को नहीं चलने देंगे। एक लड़का बोलो हमसे पूछ के देते का, दूसरा बोलो हमारे गाँव नहीं देते, तीसरा बोलो जिससे दे हो उसे ले लो, चौथा बोलो भैया जलन देने हो तो जलन दो, नहीं हम अपना काम देखें। ये लड़कों की बात है। तब तक एक छोटी मोटी कार से एक बेटी उतरी और बेटी ने कहा क्या बात है, क्यों पिताजी को यहाँ रखे हो? कहा ये जो दादा आए हैं पिताजी इनके 50 लाख रुपए लेके मरे हैं, और अब बताओ कौन देगा इनके 50 लाख? एक कह रहे हैं ये लाश नहीं जलने दूंगा जब तक 50 लाख नहीं मिलेंगे। वो बेटी रो करके बोली, कहा मेरे बाबू की मरने के बाद पिता की बेइज्जती मत करो, मैं ससुराल जाके अपना मकान बेच के अपनी जमीन बेच के तुम्हारा 50 लाख दे दूंगी, लेकिन मरने के बाद मेरे पिता की बेइज्जती नहीं करो। उस बंदूकधारी ने अपनी रिवाल्वर फेंक दी और कार से एक झोला निकाला, उसमें 50 लाख रुपए निकाल के 5 पंचों के बीच में बेटी के हाथ में थमा दिया। कहा इसे तुम ले जाओ, तुम्हारे बाप का रुपया हमें देना था, हम इसका सच्चा वारिस ढूंढ रहे थे कि कौन है, तो तुम मिल गई हो बेटी, तुमने ये दिलेरी दिखाई है, तुमने हौसला दिखाया। ये बेटियों की बात। बेटी को देख करके राजा जनक जब रोए तो गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, ते ही दिन मृगन कीन आहारू और प्रिय परिजन कर कौन विचारू। है महाराज कितने दिन हो गए? पांडे जी 3 दिन हो गए, अब चौथा दिन बताओ। राम जी ने कहा तो लक्ष्मण जी बोले विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। 3 तो थोकई में चले गए, को फलाहार दे रहा हूं को पा रहा हूं। 6 दिन हो गए। अच्छा 7वां दिन बताओ। बोले जिस दिन मेघनाथ की शक्ति से मैं हाथ हो गया तो व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर, तब तक ले आयो हनुमाना अनुज देख प्रभु अति दुख माला। पूरी रात रोते रोते निकल गई आपकी, कौन फलाहार देता कौन करता? ऐसे 7 दिन का ये फलाहार कम है। तो सज्जनों भेंट्यो तनय सुमित्रा राम चरण रति जान। राम जी के चरणों में प्रीत जान करके अपने बेटे को छाती से लगा लिया। और आपको बता दूं, सोकुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुभनीत श्री रघुवीर परायण जहिन उपज विनीत। वो कोक धन्य हो जाती है जिससे भगवत भक्त बेटा पैदा हो जाता है। तो आज लक्ष्मण जी महाराज ने माता सुमित्रा के इस उपदेश को चरितार्थ किया। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ वाणी को विराम। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन सभी लोग बोलो, बड़े भाव से बोलो, हरे रामा रामा राम सीता राम राम, हरे रामा रामा राम सीता, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम, हरे रामा रामा राम सीता। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र जी महाराज, श्री लक्ष्मण जी महाराज की। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, हिंदू संस्कृति की, वैदिक सनातन धर्म की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।